सास का आदान प्रदान। वह दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है, कहावत है ना। तो उसी कहावत से प्रेरित होकर ये कहानी सुने। मीरा अपनी सहेली सीमा से कहती है, क्या रे सीमा, तेरे जैसी सास भगवान सबको दे। कोई रोक टोक नहीं, कोई बोलियां नहीं, आराम से रहती है और आराम से रहने देती है। एक मेरी सास है। माना कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन दूसरी कई परेशानियां हैं जो मेरी सास के साथ है, तू नहीं समझेगी। चल अच्छा रखती हूँ, ननद आई है, उसकी खातिरदारी करनी है। मीरा सीमा की सास से काफी इम्प्रेस रहती है। फिर एक दिन सीमा मीरा के घर किसी काम से जाती है। मीरा की सास कहती है, हाँ भाई सीमा, क्या करने आई है? घर में कोई काम धाम नहीं है क्या? सीमा को तो शौक लगता है, ऐसे कोई कैसे बोल सकता है। आंटी, मैं कौन सा कुछ लेने आई हूँ, देने ही तो आई हूँ। ये अचार बनाया था। तभी मीरा आ जाती है। अरे तू अचार लाई है? तेरी सास ने कुछ कहा नहीं? यहाँ मेरे घर पर तो सामान सड़ जाए, लेकिन मेरी सास मजाल है किसी को चवन्नी भी देने दे। अरे क्यों ना बचाऊं चवन्नी, मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है। तेरे भरोसे रहूं तो सब लुटा दे। अब ले ले अचार उससे और दफा कर। मीरा सीमा से अचार लेकर उसे बाहर तक छोड़ने जाती है। अरे यार, तेरी सास तो बहुत अच्छी है। क्या बात कर रही है? कितनी तो बेइज्जती करती तेरी, लेकिन फिर भी तुझे मेरी सास अच्छी लगी। मेरे घर आजा कभी, मेरी सास को देखेगी ना तब पता चलेगा। अरे इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। जरूर आऊंगी मैं तेरे घर, लेकिन मैं कुछ लेकर नहीं आ सकती। हाँ, देख रही है ना मेरी सास का हाल। हाँ हाँ, कुछ न लाना, मैं तो कहती हूँ खाली झोला ले आना बस। सीमा चली जाती है। फिर क्या, दोनों अपने काम में लग जाती हैं। लेकिन एक रोज न जाने क्या होता है, मीरा सीमा के घर आती है। सीमा की सास कहती है, अरे सीमा, देख तो कौन आया है, तेरी सहेली मीरा। मीरा, आज कैसे यहाँ पर? आजा आजा। और ये हाथ में क्या है तेरे? क्या मतलब? कुछ नहीं आंटी जी, ये तो खाली थैला है। वो क्या है ना, मंडी जा रही थी तो सोचा मीरा से मिलती चलो। अरे काहे को मंडी जाना, कल ही मेरा बेटा सब्जी लेकर आया है। अरे मीरा, जरा सीमा का ये थैला तो भर दे। मीरा घबरा जाती है। अरे नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं ले सकती। हम लोग ना अलग सब्जियां खाते हैं। खैर, मीरा सब्जी तो नहीं लेती, लेकिन सीमा की सास तो न जाने क्यों कद्रदान हुई रहती है। अरे मीरा, जरा चिकन मटन बना ले, तेरी सहेली आई है। मैं फोन कर देती हूँ, वो दे जाएगा। और सुन, मिर्च जरा तेज कर देना। लेकिन मीरा तीखा नहीं खाती है माँ जी। अरे खाना चाहिए। अब सीसी करेगी ना तो नाक का सारा कचरा भी निकल जाएगा। हाय रे, कितनी अच्छी है तुम्हारी सास। हाँ, तभी आसपास के सारे यहाँ खड़े हो जाते हैं सुबह से ही। अभी 2 मिनट रुक ना, खुद पता चल जाएगा। तभी पड़ोसन आती है। अरे बहन जी, चाय का वक्त हो गया, सोचा चली आऊं आपके घर। अरे क्यों नहीं, वो क्या है ना, बहू की सहेली आई है तो चिकन बन रहा है, वो भी लेती जाना। मैं जरा ज्यादा ऑर्डर कर देती हूँ। और हाँ बहू, पकोड़े भी तल ले चाय के साथ। जा मीरा बेटी, सीमा की मदद कर दे जरा। मीरा सीमा के पास किचन में जाती है, जहाँ सीमा सास को कोस रही होती है। घर में कितनी मुश्किल से सब्जी और राशन आता है, लेकिन ये नहीं समझेंगी। अरे पिछले महीने भी 2 बार राशन लाना पड़ा था, लेकिन ये है कि सच्ची यार, फिर भी तू लकी है। तेरी सास कम से कम मेरी सास की तरह तो नहीं है। मीरा कुछ देर रहकर वहां से चली जाती है। दोनों बहुएं किसी तरह सास के साथ दिन काट रही थी कि एक दिन सीमा कहती है, नहीं माँ जी, बस करिए, तंग आ गई हूँ मैं आपसे। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। एक बार, बस एक बार आप मेरी सहेली मीरा की सास की तरह बनकर देखिए। अरे कितनी अच्छी इंसान है वो, कितना सोचती है घर के लिए। दूसरी तरफ मीरा, माँ जी कैसी हैं आप? कुछ तो सोचा करिए, समाज नाम की भी कोई चीज होती है। बस एक बार मेरी सहेली सीमा की सास की तरह बनकर देखिए। अरे कैसे जी जाती है जिंदगी, उन्हीं से पता चलेगा। दोनों की सास को आता है गुस्सा। अरे भाई, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं जो किसी के साथ तुलना कर दे और वो कुछ ना कहे। मीरा की सास कहती है, मुझे तो सीमा के पास ही छोड़ा। सीमा की सास कहती है, तू ना मुझे मीरा के पास ही छोड़ दे।
दोनों एक दूसरे से सलाह करती हैं और सासों का किया जाता है आदान प्रदान यानी एक्सचेंज। अगली सुबह मीरा की बदली हुई सास। अरे मीरा, मेरी बेटी आ रही है। मीरा को तो आदत थी कि घर का कोई भी आए दमड़ी ना निकले, ना कुछ बनाना ना कोई लेन देन। अच्छा माँ जी ठीक है, कोई बात नहीं। अरे कैसा कोई बात नहीं, अरे लाओ 16 तरह के पकवान और ननद को देने के लिए सीधा निकालो। सीधा समझती हो ना? देना लेन देन? अरे माँ जी कैसी बात कर दी। इस घर में जो कोई कुछ भी ले आए, लेकिन मजाल है घर की चवन्नी भी कहीं चली जाए। अरे ये तो परंपरा ही नहीं है इस घर की। बाकी खाना हो तो रोटी दाल बना देती हूँ। रोटी दाल तो मेरी बेटी दुख में भी नहीं खाती, तो मायके में क्यों खाए। मैं अभी चिकन मटन पनीर और दाल ऑर्डर कर रही हूँ, सब बना देना। लेकिन मेरी तो आदत ही नहीं है इतना सारा खाना बनाने की। नहीं माँ जी, मुझे तो माफ करें। अरे कैसी बात कर रहे? तेरी सास की बेटी नहीं आती थी क्या? आती थी ना, खूब आती थी, लेकिन मजाले की सास कुछ एक्स्ट्रा कर दे। माँ जी देखिए, मेरी तो ये आदत नहीं है। दूसरी तरफ सीमा। माँ जी, वो मेरे मायके से लोग आ रहे हैं, तो मैं जरा उन लोगों के लिए कुछ बना लेती हूँ। क्यों बना लेती हो? दाल रोटी बनी है ना, साथ में अचार रख देना। वैसे आ क्यों रहे हैं बेटी के घर? सीमा को तो बहुत बुरा लगता है। कहाँ तो उसकी सास पड़ोसी के कुत्ते को भी घी की रोटी खिलाती है, और कहाँ ये मीरा की सास जो उसके मायके वालों के लिए सूखी रोटी अचार रख देने की बात कर रही है। वो मेरी भाभी आई है ना, नहीं तो शादी के बाद भाई पहली बार आ रहा है। हाँ तो उन लोगों को बोल दो, हमारे घर का रिवाज है सास के लिए 10 साड़ी हार और सजावट का सामान लेकर ही आना, समझे? सास तो बोली जा रही थी, लेकिन सीमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सीमा का पति। अरे सीमा क्या हो गया? तुम्हें तो माँ से बिल्कुल ऑपोजिट चाहिए थी ना। कहाँ माँ हर किसी के आव भगत में तुम्हें लगा कर रखती थी, लोगों से खूब मिलती, घर का सामान बांटा करती थी। अरे याद है ना, तुम्हारे घर वाले आते थे 1 पैकेट लेकर और जाते थे पूरे 10 थैले के साथ। अब आएंगे 10 पैकेट लेकर और जाएंगे खाली हाथ। सही है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी सास। ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। सीमा घबराकर मीरा की सास को लेकर उसके घर जाती है, जहाँ मीरा। सीमा ले जा अपनी सास भाई। हाँ, मैं भी तेरी सास वापस ही देने आई हूँ। चलो मम्मी जी, मेरे लिए तो आप ही सही हो। राकेश से तय होती है, जो एक सरकारी नौकरी करता था। अरे चाची, अर्पिता इतनी सुंदर पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की है, फिर कहाँ आप इसकी शादी ऐसे घर में कर रही हैं? अरे लड़का सरकारी नौकरी करता है, इंजीनियर है, खूब कमाता है, खूब मेहनत की है लड़के ने इस नौकरी के लिए। अर्पिता भी राकेश को पसंद नहीं करती थी, लेकिन पिता ने हाँ कर दिया तो शादी के लिए मन मारकर तैयारी कर रही थी। हाँ माँ, चाची ठीक ही तो कह रही हैं। पता है मेरी सहेलियों के पति कितने मॉडर्न हैं। अरे देख बेटा, तू मॉडर्न है ना, वो पढ़ने लिखने वाला गांव का होनहार लड़का है, तू जैसा रखेगी रहेगा। अब तक कोई उसकी केयर करने वाला नहीं था, है तो सिर्फ एक भाई भाभी, और माँ पिता तो गांव में ही रहते हैं। अर्पिता का मुंह बन जाता है। वो पिता के फोन से राकेश का नंबर लेकर उसे मिलने के लिए बुलाती है। आज तो मैं उसे साफ साफ मना कर दूंगी, मुझे नहीं करनी शादी। शक्ल देखी है ना, कपड़े पहनने का तरीका है ना बोलने का। अर्पिता राकेश से मिलने जाती है। अब क्या हो गया? आपने मुझे अर्जेंट मिलने को बुलाया, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप ना इस शादी से मना कर दे। राकेश की आंखें अर्पिता की इस बात से लाल हो जाती है। वो रोंदे गले से कहता है, लेकिन शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। मैंने आपके साथ एक अच्छे भविष्य का सपना भी देख लिया है। ऐसा मत करिए प्लीज। माँ पिता के अलावा मैंने किसी को दिल से अपना माना है तो वो आप ही है। देखिए, मुझे आपसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप मेरे जैसे नहीं हैं। मैं मॉडर्न लड़की और आप। मैं आपसे वादा करता हूँ,
जब तक आपके लायक नहीं बन जाता मैं कभी आपसे बीवी का हक नहीं मांगूंगा। अर्पिता राकेश का प्यार देखकर पिघल जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद राकेश की भाभी जो कि पूरी देहाती थी। ए राकेश, उठ, जब पानी भर कर ला और तेरी बीवी को बोल के चूल्हा लगा दिया है, रोटी बना ले। क्या है ये सब? और तुम्हारी भाभी इस तरह चिल्ला क्यों रही है? क्या करूं, भाभी ही खाना बनाती है और मुझे पढ़ने के लिए इस घर में रखा, तो मैं घर का सारा काम कर देता हूँ। अब तुम आ गई हो, अपने तरीके से देख लो। ये मकान तो तुम्हारे पापा ने बनवाया था ना शहर में, ताकि बेटा पढ़ाई कर सके। हाँ, पर भाभी ही पूरे घर में रहती है। ठीक है, देखो अब। अर्पिता बाहर जाती है। सूट पहनी अर्पिता को देखकर जेठानी का पारा हाई हो जाता है। ए शहर की हीरोइन, यहाँ ना चलेगा ये सब, समझी? साड़ी पहनो, साड़ी। वो नारंगी वाली निकाले हैं तुम्हारे लिए, जिसमें हरे रंग का फूल बना है, और सीधे पहुंचो रसोई में। मेरे आगे नहीं चलेगा ये सूट बूट का नाटक, समझी? देखिए भाभी, आप बड़ी हैं, आपने राकेश की पढ़ाई में मदद की, लेकिन ये मकान इनके पिताजी का है, तो मैं अपना पोर्शन अलग कर रही हूँ। मैं आज से आपके साथ नहीं रहूंगी। जेठानी का तो मानो पारा ही हाई हो जाता है। और ऐसा कैसे नहीं रहेगी? हाँ, और कौन बोला कि राकेश अलग हो जाएगा? वो अपने भाई के बिना नहीं रहता। आज देखिए तो, देखिए कल के आई छोरी क्या बोल रही है। राकेश के साथ बात हो गई है, मैंने ऊपर का हिस्सा राकेश को दे दिया है, उसकी अपनी जिंदगी शुरू हो रही है, तो अच्छा है ना कि अब रसोई भी अलग हो जाए। अर्पिता राकेश की ओर फक्र से देखती है कि उसने अर्पिता के लिए स्टैंड लिया। अर्पिता बाजार में जाकर सारा रसोई का सामान ले आती है। पिता के दिए सामान से घर सजाती है और अपने तरीके से पूरे घर की सजावट करती है। शाम को राकेश ऑफिस से आता है। कुर्ता पैजामे में राकेश को देखकर, अरे ये क्या पहना है? भाभी सिलती है ना कुर्ता, मैं सारी कमाई भाभी को ही दे देता हूँ। लेकिन अब ना बीबी को देना होगा, क्योंकि भैया भी अच्छी नौकरी करते हैं। भाभी अपने पति का पैसा संभाले और मैं अपने पति का पैसा संभालूंगी। तभी भाभी आ जाती है। अरे देखो, बहुत हो गया। हाँ, अलग रहने तक तो ठीक था, लेकिन पैसा हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। बचपन से तुम्हारे पति को हमने पाला है, उसका हिसाब दो। अच्छा, हिसाब चाहिए? कितना पढ़ी हैं आप जो आपको हिसाब चाहिए? बड़े भाई हैं उनकी, जिन्होंने उन्हें पढ़ाया लिखाया, वो हिसाब मांगेंगे तो जरूर दे दूंगी भाभी। अरे देख, हाँ, अगर तूने पढ़ाई की है तो मैं भी अंगूठा छापना हूँ। अरे 5 की क्लास तक पूरी पढ़ाई की है, समझे? वैसे भी कल इन लोगों के माँ बाबूजी आ रहे हैं गाँव से, वही लोग ठिकाने लगाएंगे तुझे। अगले दिन सास ससुर आते हैं, दोनों बहुत ही सीधे लोग। अच्छा किया जो ऊपर के हिस्से में राकेश की गृहस्थी लगा दी। अब दोनों बेटे अपना अपना देख ले। छोटी बहू कहाँ है? अरे बहुत ही चालाक है माँ जी, ऐसी जबान चलाती है जैसे दर्जी कैंची चलाता है। वैसे बहू तुम भी कम नहीं थी। और सुनाओ। तभी छोटी बहू सास ससुर के पैर छूकर उन लोगों को चाय और नाश्ता देती है। माँ जी, आप थक गई होंगी, मैं खाना लगा देती हूँ, ऊपर आ जाइए चाय पीकर। अरे बस बस, यही रहेंगे वो, क्योंकि बड़ी बहू मैं हूँ। हमेशा से इनके माँ बाबूजी मेरे पास ही आए हैं। चलिए माँ जी, आप ना किचन में खाना बनाइए, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ और फिर साथ में खाना खाते हैं। जेठानी बाजार निकल जाती है और सास ससुर बेचारे घर पर अकेले। फिर दोपहर को, माँ जी, मैंने आप सभी के लिए खाना बनाया है। माना मैं छोटी हूँ, लेकिन अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे साथ रहें। वैसे भी यहाँ है कौन बेटा, चलो ऊपर राकेश के पास ही चलते हैं। सास ससुर दोपहर का खाना खाकर वहीं आराम करने लगते हैं कि जेठानी आ जाती है। अरे वाह, ये तो वही बात हुई ना, कल की आई को पूरा परिवार और हम अकेले के अकेले। भाभी देखिए, परिवार में प्यार से रहा जाता है, ना कि चालाकी से। अम्मा खाना कैसे बनाती, पहले ही गांव से थक कर आई हैं। हाय रे दया, तो मैं का बाजार से ऐस करके आ रही हूँ।
अरे भूख के मारे मेरा सर दर्द हो रहा है, पर यहाँ मेरी फिक्र कौन करेगा। अरे तो किचन में खाना है, लगा देती हूँ मैं भाभी। बड़ी बैठकर खाना खाती है और शाम को जब राकेश घर आता है, अरे राकेश, तू तो पूरा हीरो लग रहा है इन कपड़ों में। ऐसे कपड़े पहले क्यों नहीं पहनता था? राकेश बीवी की तरफ देखता है और फिर कहता है, माँ पहले पहनाने वाली नहीं थी ना। हाँ हाँ, और हम जो हाथ से सिल सिल कर कुर्ता पहनाते थे उसका का? अरे तुम्हारे भैया तो आज भी पहन रहे हैं। तभी अर्पिता सास के लिए कपड़े और ससुर के लिए शर्ट पैंट ला कर देती है। उन लोगों को फ्रिज से ठंडा पानी और टीवी में फिल्म दिखाती है। अरे कब से इनको बोल रहे हैं कि फ्रिज वाले आओ, लेकिन ये है कि मानत ही ना है। बहू अब तो तुम ही समझाओ ससुर जी को। नहीं पापा, आप फ्रिज मत लीजिए। अरे वाह रे छोटे, खुद फ्रिज का ऐसे का मजा ले, और इनकी माँ के पास फ्रिज भी ना हो। अरे देखा पिताजी, देखा माँ जी कब बोल रही है। अरे उसकी पूरी बात तो सुन लो कि वो क्या बोल रही है। वो इसलिए क्योंकि अब माँ जी और पापा यहीं रहेंगे मेरे पास। घर को घर सिर्फ मॉडर्न या गांव की सोच नहीं, बल्कि संस्कार बनाते हैं भाभी, और संस्कार अच्छे हो तो सब सही हो जाता है।